नमस्कार दोस्तों, रक्षाबंधन 2024 का शुभ मुहूर्त और तारीख रक्षाबंधन 2024 में 19 अगस्त को मनाया जाएगा। ये त्योहार भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक है और हिंदू धर्म में इसे विशेष महत्व दिया जाता है। रक्षाबंधन 2024 का शुभ मुहूर्त। रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने का शुभ समय इस प्रकार। राखी बांधने का शुभ समय सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक अभिजीत मुहूर्त, दोपहर 12 बजे से 12:50 तक। रक्षाबंधन की पौराणिक कथा। रक्षाबंधन का पर्व भारत में सदियों से मनाया जा रहा है और इसके साथ जुड़ी अनेक पौराणिक कथाएं और कहानियां हैं जो इस पर्व के महत्व को और भी बढ़ा देती है। रक्षाबंधन का मूल अर्थ है रक्षा का बंधन। इस पर्व के माध्यम से बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उसकी लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती, जबकि भाई अपनी बहनों की रक्षा का वचन देते। इंद्राणी और भगवान इंद्र की कथा। सतयुग में देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हो रहा। असुरों का राजा बलि देवताओं को पराजित करने की कोशिश में लगा हुआ था। देवताओं की स्थिति बहुत खराब हो चुकी। तब भगवान इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने इंद्राणी को एक रक्षा सूत्र प्रदान किया, जिसे इंद्राणी ने श्रावण पूर्णिमा के दिन भगवान इंद्र की कलाई पर बांधा। इस रक्षा सूत्र के प्रभाव से इंद्रदेव ने असुरों को पराजित कर विजय प्राप्त। तभी से श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाने लगा। कृष्ण और द्रौपदी की कथा। महाभारत के समय की एक और कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया। शिशुपाल के वध के समय श्री कृष्ण की उंगली कट गई और रक्त बहने लगा। उस समय द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दी। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि वह हमेशा उसकी रक्षा करेंगे। बाद में क्षीरहरण के समय जब द्रौपदी ने श्री कृष्ण को पुकारा तो उन्होंने उनकी लाज बचाई। इस घटना को रक्षाबंधन से जोड़ कर देखा जाता है और इस प्रकार ये पर्व भाई बहन के अटूट बंधन का प्रतीक बन गया। राजा बलि और देवी लक्ष्मी की कथा। एक अन्य कथा के अनुसार रक्षाबंधन का पर्व वामन अवतार से भी जुड़ा हुआ है। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी और पूरे स्वर्गलोक को अपने अधिकार में लिया। लेकिन राजा बलि ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे उनके साथ पाताल लोक में रहे। भगवान विष्णु ने बलि की इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया, लेकिन देवी लक्ष्मी इससे चिंतित हो गई क्योंकि भगवान विष्णु अपने धाम वैकुंठ में नहीं थे। उन्होंने एक ब्राह्मणी का रूप धारण कर राजा बलि के पास पहुंची और राखी बांधकर उन्हें अपना भाई बना लिया। तो बलि ने उनसे उपहार के रूप में कुछ मांगने के लिए कहा, तो देवी लक्ष्मी ने अपने पति भगवान विष्णु को वापस मांग लिया। इस प्रकार रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के प्रेम और विश्वास का प्रतीक बन गया। यम और यमुन की कथा। एक और कथा के अनुसार यमराज और यमुन का भी रक्षाबंधन से संबंध है। यमराज की बहन थी। एक दिन यमुन ने यमराज को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया। यमराज ने यमुन के आमंत्रण को स्वीकार किया और श्रावण पूर्णिमा के दिन यमुन के घर गए। यमुन ने यमराज की कलाई पर राखी बांधी और उनकी लंबी उम्र की कामना की। यमराज ने यमुन को अमरता का वरदान दिया और कहा कि जो भाई अपनी बहन की कलाई पर राखी बंधवाएगा उसकी रक्षा हमेशा यमराज करेंगे। रक्षाबंधन का इतिहास केवल पौराणिक कथाओं में ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। प्राचीन काल में जब राजा महाराजा युद्ध के लिए जाते थे तो उनकी बहनें उन्हें राखी बांधती थी, जिससे वे सुरक्षित लौट आए। इसके अलावा ये पर्व समाज में भाई बहन के रिश्ते की पवित्रता और उनके आपसी प्रेम को बढ़ावा देने का कार्य भी करता। समाज में रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के रिश्ते को और मजबूत बनाता है। ये पर्व एक दूसरे के प्रति प्रेम, विश्वास और समर्पण की भावना को बढ़ाता है। भाई बहन के रिश्ते को सुदृढ़ बनाने में यह पर्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही ये पर्व हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने परिवार के सदस्यों के प्रति जिम्मेदारियों को समझना चाहिए और उनकी सुरक्षा और सम्मान की चिंता करनी चाहिए। रक्षाबंधन का पर्व केवल एक धागे का बंधन नहीं है, बल्कि ये एक प्रतीक है जो भाई बहन के प्रेम,
सुरक्षा और विश्वास को प्रकट करता है। ये पर्व हमें हमारे जीवन में रिश्तों के महत्व को समझने और उन्हें सहेजने की प्रेरणा देता है। रक्षाबंधन की पौराणिक कथाएं हमें ये सिखाती हैं कैसे एक साधारण धागा भी असाधारण शक्ति का प्रतीक बन सकता है।